Hello dear student, here I am Sangeeta with a biology chapter of class 9, the fundamental unit of life. The last time we have completed with the cell organelle of endoplasmic reticulum. उसमें भी हमने दो टाइप्स देखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंड रफ. आज हम गोल्गी एपेटिस एंड लाइजोसोम्स पढ़ने वाले हैं. नाउ गोल्गी एपेटिस जैसे कि हमने कल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उसका जैसा नाम था वैसा उसका फंक्शन के ऊपर उसको नेम दिया था, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कि वो प्रोटीन और फैट्स मॉलिक्यूल्स बना रहे थे. दैट्स वाई वी हैव कॉल्ड देम एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. नाउ आज गोल्गी एपेटिस पढ़ने वाले. तो गोल्गी एपेटिस को हम क्या बोलते हैं? पैकर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स. अब जो भी चीज़ें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई हैं, अब उसको पैक करके उसको जो स्टोर करके रखा हुआ है उसको मॉडिफिकेशन करेगा, उसकी पैकिंग करेगा और वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल तक वो पहुंचाएगा. कौन? गोल्गी एपेटिस. सो दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड एज अ पैकर एंड अ ट्रांसपोर्टर. नाउ स्लाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. इधर आप खुद देख सकते हो इमेज में कि वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा ही दूर है. दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड एज अ स्लाइटली फार फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड वी कैन से दैट इज़ बहुत थोड़ा सा ही नज़दीक है किससे? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. जो सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे थोड़ा पास में है. इधर आप देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है, रेड वाला जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. आगे की तरफ रफ होता है, पीछे की तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं दैट इज़ एन गोल्गी एपेटिस. कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो अरेंज है, कैसे? एक बंच में अरेंज है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पैरेलल फॉर्मेशन में है और उसमें थोड़े बहुत वेसिकल्स है. दैट इज़ नोन एज टू बी एन बैग्स लाइक स्ट्रक्चर और या तो फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर. और ये स्टॉक मतलब एक बंच जैसा बन गया है जिसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोन. और ये जो बीच में ये जो गैप है इसको गैप को हम बोलते हैं ल्यूमेन. और यही गोल्गी एपेटिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. और देन ये जो रेड कलर के आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं या तो फिर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, राउंड लाइक फॉर्मेशन है, वो लाइजोसोम्स है. आज हम गोल्गी एपेटिस एंड लाइजोसोम्स कंप्लीट करेंगे. अब गोल्गी एपेटिस किसने डिस्कवर किया था? दैट इज़ कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था. सो दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया गोल्गी एपेटिस. नाउ स्ट्रक्चर. अब इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक बार देख लेते हैं. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड्स. पूरे मतलब ये जो पूरी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है इसके ऊपर एक कवरिंग है दैट इज़ नोन एज टू बी मेम्ब्रेन बाउंड. और ये छोटे छोटे वेसिकल्स भी प्रेजेंट है, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर. अब ये कैसे अरेंज है? पैरेलली, एक दूसरे से सीरीज में लाइन वाइज, दैट इज़ पैरेलल है एक दूसरे से, इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टोन. और ये एक पूरा एक क्या बन गया है? एक बंच बन गया है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ सिस्टोन और सिस्ट्रेन. नाउ दीज मेम्ब्रेन ऑफ्टन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर. जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी इनका या तो फिर ये थोड़े बहुत कनेक्टेड रहते हैं किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. तो इधर आप फिगर में भी देख सकते हो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़े बहुत वो कनेक्टेड है. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन एज अ दीज मेम्ब्रेन ऑफ्टन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. शॉर्ट फॉर्म है ईआर. नाउ अब इसका फंक्शन क्या? जैसे कि मैंने बताया कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी चीज़ें बनाई हों वो कहाँ पे आएगा? गोल्गी एपेटिस पे. और गोल्गी एपेटिस उसको क्या करेगा? उसको पैक करेगा और या तो फिर ट्रांसपोर्ट करेगा अदर वेरियस जितने भी पार्ट्स हैं सेल के वहाँ तक वो उसको पहुँचाएगा. या तो फिर जो भी टारगेट साइट है, जो चीज़ें जहाँ पे जानी चाहिए वो वहाँ पे उसको पहुँचाने का काम करेगा. नाउ मटेरियल सिंथेसाइज नियर ईआर. जैसे कि मैंने बताया कि जो भी मटेरियल्स बने हुए हैं किधर? ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आर पैक्ड and transported or dispatched to the various target inside and outside the cell through Golgi apparatus. अब Golgi apparatus के मदद से इनसाइड या तो फिर आउटसाइड, सेल के अंदर हो कि सेल के बाहर हो, जो भी टारगेट साइट है वहाँ तक उसको पहुँचाने का काम कौन करेगा? Golgi apparatus. Now it function includes the storage, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स. अब उसका काम क्या था? फंक्शन क्या है? स्टोर करना, मॉडिफिकेशन करना, जो भी चीज़ उसने स्टोर की है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना और फिर उसको पैक करके अलग अलग पार्ट्स तक, टारगेट साइट्स तक पहुंचाने का काम.
In some cases, complex sugar may be made from the simple sugar in the Golgi apparatus. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सिंपल शुगर है वो कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना होता है, तो कौन हेल्प करता है? गोल्गी एपेटिस जो है वो मदद करता है कि गोल्गी एपेटिस का ये भी काम है कि वो जो सिंपल शुगर होगा वो उसको कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर में. नाउ द गोल्गी एपेटिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स. अब गोल्गी एपेटिस का दूसरा भी एक काम होता है, वो क्या करता है कि लाइजोसोम्स का जो फॉर्मेशन हो, लाइजोसोम्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन मतलब उसको बनाने का काम भी किसका होता है? गोल्गी एपेटिस का होता है. नाउ लाइजोसोम्स, इट इज़ अ सुसाइडल बैग और गार्बेज बैग. जैसे कि हमने बोला कि इसका जैसा नाम है वैसा उनका फंक्शन भी होगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव डिनोटेड एज अ सुसाइडल बैग और गार्बेज बैग. अब गार्बेज बैग तो समझ में आता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है? लाइजोसोम्स. अब सुसाइडल बैग का भी हम आगे पढ़ेंगे कि सुसाइडल बैग क्या होता है, पर लाइजोसोम्स इधर जो मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर है, राउंड फॉर्मेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइजोसोम्स. और लाइजोसोम्स में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या मदद करते हैं? कोई भी चीज़ को डिटॉक्सीफाई मतलब उसको एकदम तोड़ने का, ब्रेक करने का काम करते हैं और किल करने का काम करते हैं. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट है, ये वाली मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये जो अंदर है दैट आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, बहुत पावरफुल होते हैं. कोई भी टाइप के कुछ भी सब्सटेंस हो या तो फिर मटेरियल हो या तो फिर कोई दूसरा सेल हो, उसके अंदर अगर जाता है तो वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, पूरी तरह से किल हो सकता है. नाउ स्ट्रक्चर, लाइजोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद द डाइजेस्टिव. सैक एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, सैक filled with digestive enzymes, we can say powerful digestive enzymes. These enzymes are made by the रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाता है, वो भी प्रोटीन और लिपिड्स जो रहते हैं उसमें मदद करते हैं. तो इसी के वजह से इधर भी वही है कि दिस एंजाइम्स आर मेड बाय, कौन से एंजाइम्स? दिस पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और वो जाकर कहाँ पे स्टोर रहता है? लाइजोसोम्स के अंदर. तो ये जो लाइजोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है वो क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज़ को डिग्रेड करने का काम कर सकते हैं. अब फंक्शन देख लेते हैं एक बार. लाइजोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल. अब ये क्या काम करते हैं? एक वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल है. कोई भी वेस्ट मटेरियल हो अगर लाइजोसोम्स के अंदर आए तो वो पूरी तरह से उसको डैमेज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड एज अ गार्बेज बैग. नाउ it helps to keep the cell clean by the digesting any foreign materials as well as cell organelles. अगर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स या तो फिर डैमेज हो गया हो या तो फिर कुछ हो गया हो या तो फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर सेल के अंदर आ गया होगा तो वो क्या करेगा? उसको क्लीन करने का काम करेगा, मतलब उसको वहाँ से फेंक देने का काम या तो फिर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा. इस वजह से ही हमने लाइजोसोम्स को क्या नाम दिया हुआ है? गार्बेज बैग. Now, lysosomes break them up as they contain powerful digestive enzymes. अभी जैसे हमने आगे ही पढ़ा कि लाइजोसोम्स के पास एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है. इस वजह से कोई भी टाइप का सब्सटेंस हो, कोई भी टाइप का सेल हो, अगर लाइजोसोम्स के अंदर जाता है तो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा. Now, when the cell get damaged, the lysosomes may burst and the enzyme डाइजेस्ट देयर ओन सेल. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर लाइजोसोम्स का अगर कोई भी एक यूनिट जो है उसके अंदर जो बहुत सारे दूसरे भी टाइप्स के एंजाइम्स अगर कुछ या तो फिर कोई सेल हो डैमेज हो गया हो उनके बॉडी के अंदर या तो फिर उनके लाइजोसोम्स के अंदर कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो गया होगा तो क्या करेंगे? पूरे लाइजोसोम्स जो है वो अपने आप को ही किल करने का काम कर देते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग और सुसाइड बैग ऑफ द सेल. वो क्या करते हैं? अगर उनका खुद का सेल जो लाइजोसोम्स का जो सेल है अगर वो डैमेज हो जाए तो खुद लाइजोसोम्स क्या करेगा? उसके पास एंजाइम प्रेजेंट है, वो एंजाइम से उसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देगा और अपने आप को ही किल कर देगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड एज अ सुसाइड बैग ऑफ दिस सेल. Therefore, lysosomes are known as a suicidal bag of the cell.
ये समझ में आ गया सुसाइडल बैग एंड गार्बेज बैग। गार्बेज बैग इसलिए अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर उनके बॉडी में आता है तो वो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे, दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड एज अ गार्बेज बैग। और लाइसोसोम सुसाइडल बैग के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि वो अगर लाइसोसोम्स का खुद का सेल अगर कुछ डैमेज हो गया हो, या तो फिर कभी कभार ऐसा होता है कि लाइसोसोम्स जो सेल रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो वो अपने आप को ही किल कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग। हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द गोल्गी apparatus and lysosomes. In next lecture we will be completing our chapter. Thank you.